और अब दोबारा से लौट कर आने वाले हैं सचिन गोयल। बाइसेप्स किंग का कल का दिन था बहुत ही शानदार, लेकिन धीरज सिंह के इरादे होंगे कुछ और। क्या वो भी वैसे ही अंदाज में मनोज देवनाथ ने जो जोगिंदर के साथ किया, इन मौजूदा फैंस को शांत कर पाएंगे? दोनों की कोशिश तो थी कल के दिन, दहाड़ रहे थे, लेकिन सचिन गोयल ने एक तरफा बना दिया था ये मुकाबला। 0.10। जी हाँ, उतना समय लगा इस बुलेट बादशाह राउंड में उस फ्लैश स्पिन को तब्दील करने में। और जितनी तेजी, जितनी गति, रफ्तार दिखी कल के दिन, माता पिता के पास गए, परमिशन मांगी रेफरी से, और भारतीय संस्कार, संस्कृति, यहाँ पर गर्व का पल, मां की आंखें भर आई। वेलकम बैक। फिर से एक बार आज वो लौट के आ रहे हैं। यहाँ की जान है वो, यहाँ की शान है वो। अगला गेम इंडिया इन द 80 kg वेट कैटेगरी आ रहे हैं फ्रॉम एमपी हथौड़ा, द विनर ऑफ मेजर ध्यानचंद अवार्ड। उन्हें एमपी का टाइगर भी कहते हैं। He is the Bicep King of India. Please welcome your own, your favorite, Sachin Goyal. सचिन गोयल, बाइसेप्स किंग, 2 दिन लगातार नजर आ रहे हैं स्टेज के तरफ बढ़ते हुए, और यहाँ शोर इतना ज्यादा कि हम मुश्किल से खुद को सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये इन्हें बेहद पसंद करते हैं। इनके चहीते मध्य प्रदेश के सचिन गोयल 80 किलो के लिए है तैयार। वेल, सचिन की फॉलोइंग अपने आप में एक सुनामी ऑफ फैंस है यहाँ पे आज सचिन के लिए, लेकिन इस सुनामी को एक ही इंसान रोक सकता है। इनके इरादे बुलंद हैं। अगर सचिन बाइसेप किंग और एमपी के टाइगर हैं, तो ये मथुरा के आयरन मैन कहलाते हैं। प्लीज वेलकम द चैंपियन ऑफ चैंपियन फ्रॉम किराक हैदराबाद, धीरज सिंह। अभी किराक हैदराबाद से आ रहे हैं धीरज सिंह, जो कि एक हुक्कर, टॉप रोलर, हर तरीके से गेम खेल सकते हैं। बट सचिन के सामने वो रुक पाएंगे नहीं रुक पाएंगे, ये तो गेम ही बताएगा। बट धीरज सिंह अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, तो हो सकता है कि सचिन को एक अच्छी टक्कर देखने को मिले। क्या सचिन का हुक धीरज रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं, वो तो हमें मैच ही बताएगा। बट हाँ, मुकाबला टक्कर का हो सकता है। अभी देखते हैं धीरज अपने आप को सचिन के अगेंस्ट तैयार करते हुए। सचिन बहुत ही कंफर्टेबल है। अभी देखते एक स्माइल के साथ दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे का स्वागत किया। अभी एक मजेदार चीज की, सचिन अभी धीरज के साथ देखिए क्या खेलते हैं। धीरज उनका हुक रोक पाते हैं नहीं रोक पाते हैं। धीरज टॉप रोल ट्राई करेंगे या प्रेस में जाएंगे, वो तो मैच स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। जी हाँ, यहाँ पर स्ट्रैप नहीं बांधा गया है। शुरुआत बिना स्ट्रैप के रेफरीज ग्रिप में। बाएं तरफ सचिन, दाएं तरफ धीरज। नॉट पुल। लेकिन किराक हैदराबाद ने किसी भी तरह से धीरज दिखाया नहीं है, सिर्फ तेजी और रफ्तार दिखाई है जब पॉइंट्स की बात करें। त्रिनाथ नहीं, हम ये इतना इजी नहीं है अपना सचिन गोयल को जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो कल मैच जीता था सोनू के अगेंस्ट में बहुत अच्छा खेला है। और धीरज इतना इजीली छोड़ने वाला बंदा नहीं है हमारा। वो बहुत मेहनत करता है, वो मेहनत से ही एटलीस्ट वो टफ फाइट तो देता है सचिन के लिए। अगर सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अगर इतना इजी होता तो चैलेंजर जाता, बट धीरज को ओवरकम करना इतना इजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सचिन के चेहरे से दिखाई भी दे रहा है। तो अभी देखिए कि मैच के
क्या होता है, क्या पॉइंट्स आते हैं, धीरज क्या रणनीति अपनाता है सचिन के अगेंस्ट, क्योंकि सचिन सीधा सा एक हुकर प्लेयर है और धीरज को मैंने टॉप रोल में भी हुक में भी खेलते हुए देखा। इसके साथ साथ कभी कभी वो अभिषेक के साथ उसका मैच हुए हैं तो उसके अंदर मैंने उसको प्रेस में भी जाते हुए देखा। नहीं योगेश जी, धीरज इतना प्रैक्टिस करता है, रात को 10:30 बजे भी खेलता रहता है। और देखो सचिन इज डेफिनेटली नंबर 1 प्लेयर, इज कॉल्ड एज अ बाइसेप मैन ऑफ इंडिया। और उसका अगेंस्ट में ये खेलना बहुत बड़ी बात है, और हारना जीतना इज अ पार्ट ऑफ द गेम, वो मैं मानता है नहीं, बट फाइट देना है और अगेंस्ट वन ऑफ द नंबर 1 प्लेयर उस कैटेगरी में अगेंस्ट खड़ा होके खेलना है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पर नीचे तक लेकर गए योगेश, हाँ शायद सिर्फ अंगूठे को पकड़ा हुआ था, उंगलियां शायद 1-2 थी, पूरी ग्रिप नहीं मिली, फिर भी ताकत सचिन गोयल की कमाल की, और बुलेट बादशाह राउंड एक्टिवेट किया है। सार्थक जी, मैंने भी नहीं सोचा था कि सचिन के लिए इतना इजी होगा कि धीरज को ले जाना, बट हाँ सीरियसली सचिन के अंदर एक अमेजिंग पावर है जो उसको नंबर 1 बनाती है अपनी कैटेगरी के अंदर। तो अभी हम देखते हैं कि बुलेट बादशाह राउंड के अंदर 7 सेकंड का जो खेल है उसको धीरज स्टॉप कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या सचिन अपने कल के रिकॉर्ड को रखते हुए या रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ते हैं, अभी वो तो हमारा ये बुलेट बादशाह राउंड ही बताएगा। यहाँ रिकॉर्ड है 0.10 का, जहाँ स्टीव थॉमस 0.1 पर थे, सतनाम सिंह भी 0.1, मजाहिर साइडू 0.1। इतना करीबी मामला उस बुलेट बादशाहों के बादशाह लीडर बोर्ड के ऊपर, लेकिन क्या अब एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे सचिन गोयल या धीरज सिंह? कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाएंगे, जिसकी उम्मीद त्रिनाद आप कर रहे हैं। 5 पॉइंट मिल पाएंगे किराक को? नहीं, वो तो मैं नहीं बोल सकता, बट ऐसा नहीं है कि फास्टेस्ट स्पिन कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। धीरज तो पक्का उनको होल्ड करके रखेगा, बट धीरज तो होल्ड करेगा 7 सेकंड, आई मीन फास्टेस्ट स्पिन का वो चांस देगा ही नहीं सचिन। यहाँ ऐलान किया है त्रिनाद रेड्डी ने कि फास्टेस्ट स्पिन तो आपको बहुत ही अटेंटिव मोड में रखे हुए हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से चैलेंज राउंड को रोक पाए। और फिलहाल टीम पूरी क्राक टीम के अंदर भी एक कहते हैं क्यूरियोसिटी का माहौल बना हुआ है, सभी की नजरें गड़ी हुई है कि धीरज जो 7 सेकंड के चैलेंजर राउंड को स्टॉप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या सचिन अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए फास्टेस्ट स्पिन धीरज को देंगे। और यहाँ बुलेट बादशाह राउंड शुरू होगा अभी किसी भी समय। 7 सेकंड आमने सामने, लक्ष्य पिन का, और सचिन गोयल ने 1 सेकंड के अंदर पिन कर दिया है, फिर से दिखाते हुए अपना दमखम। क्या बात है। अभी क्राक हैदराबाद की साइड से रिव्यू लिया गया है कि इट मींस क्राक हैदराबाद टीम को कहीं ना कहीं डाउट है कि सचिन ने कोई फाउल किया है। अगर सचिन का फाउल है, अर्ली स्टार्ट है, तो क्राक हैदराबाद को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। धीरज कहीं ना कहीं अपनी टीम को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। अभी देखते हैं कि क्या रिव्यू होता है। एल्बो आ गया है। वही योगेश जी जैसा बोला, हम रिव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से सचिन ने कुछ अर्ली मूवमेंट किया होगा, मे बी उनका एल्बो ऊपर आया होगा, सो दैट इज वो देख के हमारा कोच और धीरज ने भी रिव्यू मांगा। यहाँ पर कोहनी पर नजर बनी हुई है, आप देख सकते हैं धीरज की कोहनी बिल्कुल नीचे। सार्थक जी, अभी जो कोहनी दिखाई दे रही है, धीरज की कोहनी मुझे एग्जैक्ट दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं जो हम देख पा रहे हैं सचिन की कोई एल्बो फाउल मुझे तो नजर नहीं आ रहा, बट हम देखते हैं कि हमारा रेफरीज का टेक्निकल का क्या रिव्यू होता है। The review is असफल, और माता पिता के चेहरे पर वो खुशी। इसका मतलब ये है 7-0 पर खुद को पार रहे हैं। दूसरे राउंड की समाप्ति पर सचिन गोयल 6 पॉइंट इस इकलौते राउंड में, 5 बुलेट बादशाह के 1 पॉइंट राउंड जीतने के, और फिर से कल जिस गति को प्राप्त किया था लगभग उतनी ही तेजी से आज पिन किया है त्रिनाद। लेकिन
अगर आप टोटल टाई स्कोर देखें, सिर्फ 1 पॉइंट का अंतर, 9 पर किराक है, आप 1 पॉइंट आगे एमपी हथौड़ा से अंडर कार्ड के मुकाबलों को जोड़कर। यही तो खासियत है, इस मैच में 7 पॉइंट ले लिए हैं, लेकिन अंडर कार्ड में आप लोग के पास वो पॉइंट्स थे, क्योंकि आपने कुल मिलाकर 6 पॉइंट वहीं जीत लिए थे। नहीं, हमने यही बोला स्टार्टिंग से ही हमारा जो स्कोर है बैलेंस करके रख रहे हैं। सो हम लोग जो भी इनकेस आ रहा भी होगा तो मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट से ही होगा डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस हम किसी को छोड़ते ही नहीं। जी हाँ, सोच समझ के सारा हिसाब किताब किया है किराक हैदराबाद ने, कितने पॉइंट देने हैं और कितने नहीं देने हैं। योगेश, आपकी टीम का हिसाब किताब थोड़ा कम पड़ रहा है रोहतक राउडीज के सामने, क्योंकि अब आप पहली बार पूरे 14 दिनों में तीसरे स्थान पर जा रहे हैं। बिल्कुल सार्थक जी, ये चीज आपने अभी बोली है जो कि हम तीसरे स्थान पे जा रहे हैं, बट कल अभी हमारे पास एक मैच बचा है, तो आने वाला कल डिसाइड करेगा कि हम तीसरे स्थान पे होते हैं या हम उससे ऊपर जाते हैं। और आपको लग रहा है कि अब आप किराक को पीछे छोड़ पाएंगे? उतना मुमकिन है बुलेट बादशाह राउंड को अगर आप जोड़े, या किराक ने काफी ज्यादा बढ़त बना ली? देखिए सार्थक जी, ये इस चीज से तो मैं सहमत हूँ कि किराक ने जो बढ़त बना ली है उसको पकड़ पाना तो नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ एक ही मैच है, तो एक मैच में किराक को पकड़ना तो नामुमकिन है। बट हाँ, इन सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स अगर हम किराक के साथ आते तो हम जरूर पकड़ेंगे। योगेश जी, वो सपना ही समझ के रखो। सर, जब सपना देखेंगे तभी तो सपने पूरे होंगे, अगर हमने सपना देखा ही नहीं तो पूरा कैसे करेंगे? वो तो अपना सपना देखते ही रहो, बट पहले स्टार्टिंग में मैंने अपना एंकर अमन को भी मैंने बोला कि हम लोग इधर यहाँ पे आए थे ट्रॉफी जीतने, ट्रॉफी मतलब रनर्स अप भी ट्रॉफी होता है, बट रनर्स अप का ट्रॉफी नहीं है, हम जीतना है, विनर्स का ट्रॉफी लेके जाने के लिए आए हम लोग यहाँ पे। बिल्कुल सर, ट्रॉफी लेने के लिए आप आए हैं, तो हम भी आपसे ट्रॉफी वापस लेने के लिए ही इधर खड़े हुए हैं। अभी देखते हैं ट्रॉफी आप लेकर जाते हो या ट्रॉफी हम लेकर जाते हैं। चलो कोई नहीं, सचिन को हमने दे दिया है पॉइंट। हम ये नहीं सोचता कि हम धीरज ने टफ फाइट नहीं दिया करके, हम नहीं सोचते। धीरज तो खेला है, बट धीरज भी सचिन के सामने खेल के एक्सपीरियंस मिला होगा, में भी हमारा अगला मैचेस के लिए यूज होंगे धीरज के लिए। बेहद खुश मातृदीप मेहदी कप्तान, एमपी हथौड़ा के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, फिर से क्लीन स्वीप में जीतना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हैं एमपी हथौड़ा के लिए वो टॉप 4 बहुत जरूरी है। और अभी अभी हमने देखा किस अंदाज में शाजू ने वो 1 पॉइंट लिया था, बाकी के पॉइंट सारे के सारे अमित सिंह ले गए थे, लेकिन यहाँ 10-0 ये एमपी हथौड़ा के उस सेमीफाइनल स्पॉट को लगभग तय कर देता है।